बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की फ़िज़िक्स का यूनिट 10 स्टार्ट किया हुआ था हमने। और हमारा आज का टॉपिक है बॉल एंड बाउल सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा जब वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करेगा और उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी जितना हम उसे अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे उतनी ही उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी। तो यही सेम प्रिंसिपल हम इस टॉपिक पे यूज़ करेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम पे। और हम इस बॉल एंड बाउल सिस्टम को प्रूव करेंगे कि दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बॉल एंड बाउल सिस्टम है। एक यहाँ पे आपके पास बाउल है, ठीक है, उसमें बॉल जो है वो रोल कर रही है। अब बॉल रोल कर रही है जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं। तो इस बॉल की तीन पोजीशंस आपको नज़र आ रही होंगी। एक पोजीशन ओ है, इसको हम मेन पोजीशन कहेंगे। और एक आपकी हमारी पोजीशन होगी ए, इसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। और एक हमारी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है जिसे हम बी कह देते हैं। तो ये जो बॉल है ये इस बाउल में फ्रीली रोल करती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पॉइंट ओ पे यानी पोजीशन ओ पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो सबसे पहले जब हम पोजीशन ओ यानी मेन पोजीशन के ऊपर, जहाँ पे कर्सर दिखा रहा है आपको, मेन पोजीशन के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बॉल है वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे होने की वजह से इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो ज़ीरो है। उसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वेट है, बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, आपको पता है। और उसके ऊपर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर जो है वो अपवर्ड एक्ट करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका वेट डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, डेट इज उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। तो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कोई इस पे डिस्टेंस, इसने कोई डिस्टेंस, इसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लग रही, डेट इज नेट फोर्स इज ज़ीरो। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को पॉइंट ओ पे कैंसिल कर रही हैं। अब हम इस बॉल को इस ए पोजीशन पे लेके जाते हैं और यहाँ से हम इस बॉल को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे ही हम इसको पॉइंट ए से रिलीज करेंगे तो अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से ये बॉल टूवर्ड्स द मेन पोजीशन मूव करेगी। अब जैसे जैसे मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगी तो इस बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। और मेन पोजीशन यानी जैसे ओ पे ये बॉल पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होगी। अब होता ये है कि ये जो बॉल है ये इस बाउल में मेन पोजीशन पे रुकती नहीं है बल्कि मेन पोजीशन से आगे की तरफ मूव कर जाती है। उसकी वजह है ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से बॉल आगे की तरफ मूव करती है। लेकिन जैसे ही बॉल पोजीशन ओ से आगे की तरफ मूव करती है तो इस बॉल की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो कम होना शुरू हो जाती है। और जैसे ये पॉइंट बी पे पहुंचेगी तो एक लम्हे के लिए इस बॉल की जो स्पीड है वो ज़ीरो हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो यहाँ से जैसे ही ओ से आगे जाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। यानी रिस्टोरिंग फोर्स की कोशिश ये है कि इसको पोजीशन ओ की तरफ यानी मेन पोजीशन ओ की तरफ मूव करवाया जाए। तो क्योंकि आप जानते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड्स द मेन पोजीशन मूव कराने की कोशिश करती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इसे इस साइड पे यानी पोजीशन ओ की तरफ मूव कराना शुरू करती है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है और एट दी एक्सट्रीम पोजीशन इसकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है एक लम्हे के लिए। और फिर इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये
जो हमारी बॉल है वो टूवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ मूव करना शुरू कर देती है। इस तरह से बॉल एंड बाउल सिस्टम वर्क करता है और ये बॉल जो है टू अराउंड द मेन पोजीशन ऑसिलेट करती रहती है, वाइब्रेट करती रहती है। तो हैंस दिस ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑफ ball and bowl system is also called as an example of simple harmonic motion। तो ये वही आगे आपको दोबारा से रिपीट किया गया है, ठीक है। जब आप ये इस फिगर में आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी व्हेन द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड बैक टूवर्ड्स, अब यहाँ पे डायरेक्टेड बैक टूवर्ड्स यानी मेन पोजीशन की तरफ, और इनर्शिया यहाँ पे देखें, इनर्शिया जो है काजेज द बॉल टू कंटिन्यू, इनर्शिया उसको जो मोशन है उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये बॉल मेन पोजीशन पे रुकती नहीं है बल्कि ये मूव करती रहती है। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद ये बॉल रेस्ट पे आ जाती है, रुक जाती है यहाँ पे। तो उसकी वजह है ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से, रगड़ की जो फोर्स है उसकी वजह से इसकी एनर्जी लूज़ होती रहती है, लॉस्ट होती रहती है, और जिसकी वजह से ये वापस रेस्ट की पोजीशन पे आ जाता है। तो थैंक यू सो मच।